हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शतुल्स डायरी में। तो अभी बज रहे सुबह के 8 और ये देखिए मैं रज़ाई से निकल ही नहीं रही हूँ। एक्चुअली बहुत ठंडी है, तो ये देखिए मैंने अरेंज कर लिया और अब फटाफट पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे कॉपीज़ बुक्स जो भी मुझे रिक्वायर्ड थे वो मैंने अरेंज कर लिए हैं, क्योंकि बार बार उठने में ना फिर एक अलग ही काइंड का डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये देखिए अभी मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना पेपर पीजी का। एक्चुअली कुछ दिनों में ही मेरे सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो अभी मैं उसको ज़्यादा प्रायर समझ रही हूँ, तो उसको ज़्यादा पढ़ाई करूँगी और साथ साथ में जो मेरा एज यूजुअल तैयारी चल रहा है वो चलता रहेगा, जीएस एंड ऑल। तो ये देखिए मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली एक और फ़ोन है मेरे पास, वो ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं नोट्स जो भी बना रही हूँ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है। और नोट्स बनाने के बाद ये देखिए मैं जो रिवाइज़ कर रही हूँ बस आपके साथ वही शेयर हो पा रहा है। तो ये इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि अगर मैं नोट्स बना रही हूँ तभी उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीएस स्टार्ट किया है और मैंने अभी स्टार्ट किया है मॉडर्न इंडिया, और मेरा यही टारगेट है कि 1 से 2 महीने में, क्योंकि एग्जैक्ट अभी मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मुझे याद करने में टाइम लगता है। नोट्स तो मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं लेकिन मुझे याद नहीं है, थोड़े बहुत नोट्स बचे हुए हैं। तो मैं 1 से 2 महीने में फेब तक मेरा टारगेट है कि मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। और ये देखिए मैंने रिटन स्टार्ट कर दिया है लिखना। जो भी मुझे याद है मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे कितना याद है। और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है रिविज़न करने का, क्योंकि जब हम लोग अपने चारों स्किल्स जो मैंने आपको पहले भी बताया है LSRW इनका यूज़ करते हैं तो कोई भी चीज़ हमें जल्दी याद हो जाती है और हमारे माइंड में लंबे समय तक रहती है। एक मेरी सब्सक्राइबर है जो मुझसे पूछ रही है कि आप मुझे बताइए इंग्लिश कैसे अच्छा करें और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश कैसे अच्छा करें। वो भी ग्रेजुएशन में है और नेक्स्ट ईयर में भी वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए परस्यू करना चाहती हैं। अगर आप लोगों का भी यही क्वेश्चन या क्वेरी है तो देखिए मैं आपसे अपने अगर टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं तो जो भी ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा है वो मेरा अच्छे से क्लियर है, और आप लोगों को भी बस यही करना है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो वो बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। उसमें जो भी टेक्स्ट होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत होगा, और बाकी जो भी कुछ बचता है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन होता है। तो आप अपना जो भी ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसको एक बार थॉरली कंप्लीट कर लीजिए। बट अगर आप इन जनरल जानना चाहती हैं कि आप इंग्लिश लिटरेचर कैसे अच्छा करें, तो इसका एक ही ऑप्शन है, आप जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बहुत सारे बुक्स हैं, मैं आपको विलियम जे लॉन्ग सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि उसका लैंग्वेज ईजी रहता है। बाकी अगर आप कोई और बुक से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने अगर कोई भी बुक अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो आप विलियम जे लॉन्ग एक बार कंप्लीट करके देखिए। उसके बाद भी बहुत सारे बुक्स हैं जो थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं, तो आप उनसे भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं लिटरेचर। आप एक बार वो बुक कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बेसिकली आपका बैकग्राउंड क्लियर होते चला जाएगा, और उसके बाद फिर आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है, एंड आई होप ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी हिस्ट्रीज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होता ही है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। अगर आप क्रोनोलॉजी में पढ़ाई करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डेट्स बहुत ज़्यादा हैं लिटरेचर में, और जहाँ हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको डेट्स याद रखने में प्रॉब्लम होता है। और अगर आप आगे चल के यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, किसी भी केस में आपको डेट्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे। और सिर्फ डेट्स का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वो कब हुआ, बेसिकली उस वक्त का जो टाइम पीरियड रहा है और उस वक्त क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो रिलेट करके आते हैं, सीधे सीधे नहीं आते कि बताओ ये बुक कब लिखा गया। ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आते, बल्कि उस टाइम पीरियड में जब ये लिखा गया तब और क्या क्या हो रहा था, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट्स इट, यही था। बाकी अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछा करिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं,
क्योंकि ऐसे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए, बस इतनी सी बात थी। मुझे जब मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत ही अपनापन फ़ील होता है। वो मुझे अपना समझते तभी तो मुझसे क्वेश्चन करते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं, साथ ही साथ मेरी पढ़ाई हो रही है। एक्चुअली कुछ दिन से मुझे बहुत ही भयंकर सर्दी हो गई है, जो ठीक ही नहीं हो रही। और अभी तो 3-4 दिन मेरी आवाज़ बिल्कुल ब्लॉक थी। आप देख ही सकते हो वीडियो में। ये मैं हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। इसके पहले मैं गर्म पानी पे गर्म पानी पिए जा रही हूँ, काढ़ा ले रही हूँ, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। हालांकि अब मेरी आवाज़ पहले से बहुत सही है, तभी मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। और आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो मैंने वीडियो शूट किया ये 31 दिसंबर का था, लेकिन आज जनवरी हो चुका है, 2 जनवरी है। एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे कि इस साल आपको आपकी मंजिल मिल ही जाए और मुझे भी मिल जाए। आप लोग भी भगवान से ऐसा दुआ करिए। तो ये देखिए, अभी मैं वापस से पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स जनवरी में स्टार्ट हैं, तो मेरा मेन फोकस सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करना है। और साथ ही साथ मेरा फोकस ये भी है कि मैं आपके साथ अपने स्टडी आवर्स शेयर करूं, कि मैं एक दिन में कितने देर तक और कितने घंटे पढ़ पाती हूं। और साथ ही साथ मैं काम जो भी करती हूँ, मेरा मेन फोकस उस पर नहीं होता, क्योंकि देखिए हम दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं और सब कुछ दिखा पाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, और इन्हीं सब कारणों से मैं वीडियोज़ ला ही नहीं पाती हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा है कि मेरा मेन पर्पज़ तो पढ़ाई करना और आप लोगों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है ना कि ये दिखाना कि मैं कितने काम करती हूँ, क्योंकि वो तो हम सभी करते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कम से कम वीक में एक वीडियोस भी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मैं एवरेज कितनी पढ़ाई करती हूँ। और ये देखिए, आज मैंने 4 घंटे की पढ़ाई की है, और अब हर दिन 4 घंटे ही सही, लेकिन हर दिन पढ़ना है और आपके साथ शेयर भी करना है। और ये मैं बनाने जा रही हूँ अगले दिन का प्लान। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी लर्निंग।